औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलकनास खान आपकी पेश खिदमत हाज़िर है। आज जो मौजू है वो ये है कि दिलचस्प भी है, आपके सुनने के लायक भी है, और हो सकता है मेरे पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग जो हैं उससे अक्ल हासिल कर लें और बहुत से रहनुमाई हासिल कर लें और आइंदा जो है वो अपने लिए अच्छे लीडर का इंतखाब कर सकें। बात यह है कि आज कौमी असम्बली में जब इमरान खान साहब तकरीर फरमा रहे थे तो आपने देखा कि कौमी असम्बली का माहौल बिल्कुल खामोश था, जिसकी पहले मैं तमाम मेंबरान को, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये पहला इजलास था जो खामोशी से हुआ। इसमें इमरान खान साहब ने तमाम जो तारीख़ी हवाले दिए वो तमाम के तमाम तारीख़ी हवाले हर्फ बहर्फ सच थे। हर्फ बहर्फ सच इसलिए थे कि अगर तालिबान को अमेरिका उसी पहले दिन ही 9/11 के बाद टेबल टॉक कर लेते तो इतनी 20 साल की जंग जो है वो ना होती और इतनी ज़्यादा खून रेजी ना होती। तो इमरान खान साहब ने ये साफ लफ्ज़ों में एक दफ़ा फिर इस बात का इयादा किया है और अमेरिका को ये बावर कराया है कि नो मोर। नो मोर का मतलब ये होता है कि पहले जो अमेरिका कहा करता था ना अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर डू मोर डू मोर, अब नो मोर का कह दिया और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम पीस फ्रेंड हैं। यानी जब अमन कायम करना होगा, अमन होगा, अमन के लिए हम आपके साथ हैं। जंग और जदल के लिए, खून रेजी के लिए पाकिस्तान ना आपकी मदद करेगा और ना ही किसी किस्म की सपोर्ट करेगा, हिमायत तक नहीं करेगा, और ना पाकिस्तान आपके लिए जो है किसी जंग में कूदेगा। जो कूद चुके वो कूद चुके। अब बस अब पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ हो गई है। अब पॉलिसी पाकिस्तान की आज़ाद पॉलिसी इसको कहा जाता है। अब मैं हैरान उस वक्त हो गया जब इमरान खान साहब ने तकरीर ख़त्म की और बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर शुरू की, और तकरीर में जब उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने यहाँ बिठाया हुआ है, इसको दफ्तर खारजा भेजें ताकि वो अमेरिका में बात करें कि जो बाइडेन आपको कॉल करे, वरना ये तो हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी। इसको कहते हैं इमेच्योर बंदा, मेच्योरिटी इसमें है ही नहीं। अब ये बंदा जो है कल अगर मुल्क का वजीर आजम बन जाता है तो मुल्क का क्या हशर कर देगा। इसकी इमेच्योरिटी का ये हाल है कि ये फोन कॉल कराने के लिए वजीर खारजा जो है वो कहेगा अमेरिका को कि फोन कॉल करे। इसको पता नहीं है कि जो बाइडेन जो है उसको पता है कि पाकिस्तान जो है अब ना नवाज शरीफ के हाथ में है, ना जरदारी के हाथ में है, ना ये पीपल्स पार्टी के हाथ में, ना नून लीग के हाथ में। ये एक ऐसे दलेर इंसान के हाथ में जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। वो खुद डर के मारे फोन किस लिए नहीं कर सकता कि मैं इसको कहूंगा कि कुछ हवाई अड्डे दे, तो ये मुझे पहले ही इनकार कर चुका है। मेरी मुंह की बात जो है ये पहले से ही साफ कर चुके हैं। मैंने जो CIA की डेलीगेशन भेजे थे उससे तो इसने मिलने से ही इनकार कर दिया था और सिर्फ वजीर खारजा को ही उनके सामने किया था और ये कहा था कि मेरे लेवल का बंदा जब होगा तो मैं बात करूंगा। जो बाइडेन के अलावा मेरे लेवल का कोई बंदा नहीं है जिससे मैं बात करूं। यानी पहले देख लें, वो पलूसी होती थी वजीर सेक्रेटरी जो होती, सेक्रेटरी खारजा जो होती थी, नैंसल पेलोसी जो है वो जरदारी से भी मिलती थी, आर्मी चीफ से भी मिलती थी, सबसे मिलती थी, बेधड़क मिलती थी, कोई उसको रोक टोक नहीं होती थी। हाँ, वजीर आजम से मिलना, सदर से मिलना, जाके सीधा, ये अपनी अपनी पॉलिसी थी। लेकिन अब पॉलिसी पाकिस्तान की ये है कि किसी किस्म का कम दर्जे वाला आदमी जो है कोई भी मुल्क भेजेगा, खास खसूसन अमेरिका कोई भी निचले दर्जे का कोई बंदा भेजेगा तो उससे उसी दर्जे का बंदा बात करेगा, ऊपर वाला कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही उनको किसी किस्म की इजाजत होगी। और मेरे बिलावल भुट्टो, हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अपने बचपने से ही नहीं निकल रहे। ये बचपना पाकिस्तान, ये अगर वजीर आजम हम निकाले ये बन गया तो पाकिस्तान का ये धर्म तख्ता कर देगा, ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि
होश के ना खुलने। अपने लीडर की आज जियालो ने तकरीर सुन ली होगी कि किस तरीके से ये अपने दौर में काम किया करते थे, यानी सदर का फोन, सदर से मुलाकात के लिए भी अपने वजीर खारजा को कहते थे कि तुम लाइन मिलाओ और उसको उसके पास बंदे भेजे कि वो हमारे साथ बात करे या ना करे। ये हालत है पाकिस्तान की। और इसलिए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती किसी मुल्क ने नहीं की, पाकिस्तान की इंसल्ट कोई मुल्क नहीं करता, पाकिस्तान अपनी इंसल्ट खुद करता रहा है। और ये नवाज शरीफ अपनी पाकिस्तानी कौम को डबोता रहा है, यही जरदारी पाकिस्तानी कौम को डबोता रहा है। यही लोग थे जो पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को खाक में मिलाते रहे। इमरान खान साहब ने कहा ना कि अगर हम तो जंग में इसके साथ थे, हम तो इसके पार्टनर थे, जंग में पार्टनर थे, तो इसको हम पर इतना इत्मीनान नहीं था कि हमें कह देता कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद के फलानी इलाके में है, उससे गिरफ्तार कर लो। उसके लिए इसने खुद बंदे भेजे। क्या अल्ताफ हुसैन के लिए हम बरतानिया को कह सकते हैं कि हमें ये बंदा दे दो वरना हमें इजाजत दो कि हम जाके ड्रोन मार दें इसके घर पे? नहीं, अमेरिका को सदर जरदारी इजाजत दिया करता था, बल्कि उनको इजाजत की भी जरूरत नहीं होती थी। सदर जरदारी ने उनके साथ मुआहदा किया हुआ था कि मैं असेंबली में मुख्तलिफ जगहों पे मैं इसके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन तू कर वही जो तेरी मर्जी है। ये तारीख गवाह है, ये मैं कोई अपने आप से नहीं कह रहा। ये आप कालम उठा के देखें, पुराने कालम उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये मुआहदा हो चुका था। ये बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी थी कि मैं इसके आप ड्रोन हमला करेंगे, मैं पाकिस्तानी अवाम चूंकि ड्रोन हमलों के खिलाफ है, मैं बात किया करूंगा, लेकिन आप ड्रोन हमले जारी रखें जब तक आपकी मर्जी है। ये इमरान खान है, अब इमरान खान है, जो बाइडेन को भी पता है और सबको पता है कि अब इमरान खान है, और ये वो करता है जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी होगी, जिसमें पाकिस्तान की अवाम की इज्जत होगी, ये वो काम करेगा। जिसमें पाकिस्तान की गरीब अवाम की रोजी रोटी का मसला होगा, ये उस पर फिक्र करेगा। पाकिस्तान की अवाम की इज्जत और नामूस के लिए लड़ेगा। ये इज्जत और नामूस के लिए लड़ना, इसको कहते हैं कि अमेरिका को भी नो मोर कब कह दिया। और एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके जो बाइडेन को पैगाम भेजा है, अब इस बात पर मोहर साबित कर दी है कि अब जो बाइडेन भी 100 दफा सोचेगा कि अपने मुल्क से ऐसा बंदा भेजूं जो कि मेरी बात डायरेक्ट वजीर आजम साहब तक पहुंचाने के काबिल हो, वरना वजीर आजम जो है इमरान खान साहब मिलेगा भी नहीं, मुलाकात भी नहीं करेगा, ना आर्मी चीफ मुलाकात करेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वजीर खारजा मुलाकात करेगा। आप जो बाइडेन को भी आना पड़ेगा, अगर उसने कोई बात मनवानी हुई तो फोन करेगा, उसने कोई बात मनवानी हुई तो खुद आएगा। और दुनिया को पता है, बिलावल को नहीं पता ना, बिलावल को तो ये भी पता नहीं है कि मैं बिलावल भुट्टो के बिलावल जरदारी हूं, उसको और क्या, उसको ये भी पता नहीं है। इसको बताना पड़ता है, इसको हाथ से, इसको अपने जो डिक्टेटर होते हैं जो इसके साथ फिर असातिज़ा कराम फिर रहे होते हैं, ये उसको तालीम देते हैं कि यार तूने ये बात इस तरह कर देनी है। अब बजट भी पास हो गया, वो जो शहबाज शरीफ कहता था ना कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, तो वो और ये बिलावल भुट्टो कहता था कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, बजट तो पास हो गया, ना शहबाज शरीफ आया, ना उसके 20-22 अरकान भी गायब थे। ये किधर चले गए थे भाई? बात यह है कि जो हुकूमत इस वक्त चाहेगी, मैंने आपसे कहा हुकूमत जो चाहेगी वो होगा, ना इसको कोई गिरा सकता है, ना इसको कोई हिला सकता है। अब इमरान खान की पॉलिसी चलेगी, जब तक इमरान खान मौजूद है उसकी पॉलिसी चलेगी। और जिस तरीके से ये पॉलिसियां चल रही हैं, उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2023 के बाद भी पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। क्यों? इन पॉलिसियों की वजह से लोगों में, उनके दिलों में जगह बन रही है। जैसे कि आज मौलाना फजल रहमान साहब के अपने ही एमएनए ने ये बयान दिया कि इमरान खान साहब का ये बयान
कि मैं अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ ना तो हवाई अड्डे दूंगा और ना मैं उनके खिलाफ किसी किस्म की हिमायत करने दूंगा, ना हिमायत हासिल होने दूंगा और ना उनकी हिमायत करूंगा अमेरिका की। कहते ये बयान उसका बहुत अच्छा। और एक तारीफ वो जो दुश्मन करे। अब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी तो पीटीआई की जितनी दुश्मन है वो तो सबको पता है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी सख्त तरीन दुश्मन है। जब उसका बंदा हमारे वजीर आजम की तारीफ खुद कर बैठता है तो इसको कहते हैं अच्छा इंसान। जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करता है तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान हो। और इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो एक मजबूत लीडर है और एक पुरअज़म रहनुमा है। और उनकी रहनुमाई में यह अगर पाकिस्तान चलता रहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस सब पासपोर्ट को वो इज्जत हासिल होगी जो किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट को हासिल नहीं होगी। और इस दुआओं के साथ कि या अल्लाह हम पर और हमारे मुल्क पर इमरान खान का हाथ कायम रखना, या अल्लाह इस बंदे को लंबी उम्र अता फरमा ताकि ये हमारे आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचा सके, इसकी पॉलिसियों से हमारे आने वाली नस्लों को फायदा हो। उस वक्त तक अस्सलाम वालेकुम।